बनी इसराइल के अंदर एक नसो नामी शख्स गुजरा, जिसकी जाहिरी शक्ल और सूरत औरतों जैसी थी। साख चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, हाथ मुलायम थे, चेहरा मुलायम था। जाहिरन ये लगता था ये लड़की है, हकीकत में वो मर्द था। और जैसे इस जमाने के अंदर ब्यूटी पार्लर होते हैं, मेहंदी लगाने वाले होते, मर्द भी और औरत भी, ऐसे पुराने जमाने के अंदर नहलाने के लिए हमाम हुआ करते थे, गुस्ल खाने हुआ करते थे। और वहां पर मालिश करने के लिए, मसाज के लिए, अब तो मसाज के लिए मशीनें आ गई हैं, तो पहले जमाने के अंदर मसाज के लिए मर्दों के लिए मर्द और औरतों के लिए औरतें हुआ करती थी। यह नसू नामी बादशाह के हरम के अंदर रहता था और वहां पर औरतों को मसाज किया करता था। कई मरतबा इसके दिल के अंदर ख्याल आया, नसू तुम गलत कर रहे हो, मर्द होकर औरतों का मसाज करते हो, गलत कर रहे हो। लेकिन इंसान है, तौबा करता था, फिर ख्वाहिशात, वो लज्जत भी हासिल कर लेता था और मालिश भी कर लेता था। लज्जत से बस ख्वाहिशात नफ्सानी, इसलिए कि अगर अपनी वाकई ख्वाहिश पूरी कर लेगा तो इसका राज बाकी नहीं रहेगा। और खास तौर पर बादशाह की औरतों और बादशाह की बेटियों का मसाज भी यही करता था। एक मौके पर शहजादी का हार गुम गया। उसने ऐलान किया, हरम के अंदर जितने लोग हैं सबकी जामा तलाशी ले ली जाए, कौन हार ले गया है। अब एक एक करके हर एक की जामा तलाशी, और जामा तलाशी का मतलब होता है सब कुछ, कपड़े उतारने की जरूरत पड़ जाए यह भी उतार दो, इसको कहते हैं जामा तलाशी। नसू को शामत पड़ गई, ओ खुदाया, आज अगर मेरे कपड़े उतर गए तो मेरा राज फाश हो जाएगा। किसी कोने में जाकर दुबका, रब्बा आज बचा ले, आज मैं सच्ची पक्की तौबा कर लेता हूं, कभी अब इस तरफ का रुख नहीं करूंगा। वाकई बंदा जब दिल से तौबा करता है अल्लाह सुन लेता है। इसकी तौबा अल्लाह ने सुन ली। लोग ऐलान करते, नसू कहां गया, नसू उसकी तलाशी ले लो। किसी ने आवाज लगाई, हार मिल गया, नसू को छोड़ दो। नसू की जान बच गई और यहां से फौरन निकल गया। कई दिन गुजर गए, हरम के अंदर आया नहीं। शहजादी ने पैगाम भेजा, नसू कहां है। उसने कहा मेरे हाथ में तकलीफ है, मैं नहीं आ सकता। और चूंकि मसाज ऐसा करता था, हर औरत को मजा आता था कि अच्छी अच्छी मसाज कर लेता है। कुछ दिनों के बाद इसने सोचा यहां रहना मुश्किल है। इस हराम तरीके से जितनी कमाई की थी सब गरीबों के अंदर तकसीम कर दी और पहाड़ के ऊपर चला गया। वहां पर अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया। कुछ दिनों के अंदर देखा वहां एक भैंस आ रही है, कोई जानदार नहीं, कोई चरवा नहीं। उसने सोचा भैंस चरते चरते यहां पहुंच गई है, इसको लेकर बाजार जाएगा, पकड़ा जाएगा। इसने कहा भैंस की खिदमत मैं करूंगा और भैंस मेरी खिदमत करेगी, जब चरवा आएगा ले जाएगा। अब भैंस को चराना, बांधना, दूध निकालना ये शुरू। कुछ दिनों के बाद एक काफला यहां से गुजरा, पानी कोई नहीं था, कुआं कोई नहीं था। इस बंदे से कहा कुछ पानी है। इसने कहा पानी तो नहीं है, दूध है। दूध इसके पास मौजूद थे, सबको दूध पिला दिया। और दूध के अंदर अल्लाह ने खासियत रखी है, ये पानी का भी काम देता है, रिज्क का भी काम दे देता है। ये सैराब हो गए, काफले वालों के पास पूंजी बड़ी थी, उनने कुछ पैसे इसको दे दिए, जायश कर ले। इसने कहा वाकई आज ये काफला यहां से गुजर गया, कल को मेरी मौत आ गई, इन लोगों के पास पानी कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों को बुलाकर लाया, कुआं खुदवाया और यहां पानी शुरू किया। और जहां पानी होता है लोग वहां डेरा डाल देते हैं। शहर वालों को यह समझ में नहीं आएगा, देहातियों को यह समझ में आती है, जिनको माल मवेशी होता है वो पानी की जगह पर डेरा डाल देते हैं। कुछ दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा करके वहां पर लोगों ने आना शुरू कर दिया। एक वक्त वो आ गया कि नसू की नेक नामी पूरे इलाके में फैल गई और फैलते फैलते शहर के अंदर नसू नेक, अल्लाह का पारसा, अल्लाह का वली बंदा, कौन है ये कोई नहीं जानता था। इसकी नेक नामी बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने पैगाम भेजा, हम नसू से मिलना चाहते हैं, उसको बुला लो। वल्लाहु आलम उस वक्त उसका नाम नसू था या नहीं था। उस नेक बंदे से अल्लाह वाले को बुलाओ। अल्लाह वाले ने कहा मैं नहीं जाता, मेरे पास टाइम नहीं। हो सकता है वाकई नसू के पास टाइम न हो, और हो सकता है नसू के दिल में गया तो पकड़ा गया, मेरी सारी पारसाई खत्म हो जाएगी। और वाकई नसू ने सच्चे दिल से तौबा की थी। उस जमाने के अंदर बादशाह भी बादशाह थे, वो अल्लाह वालों से ताल्लुक रखते थे, नेक लोगों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने कहा कि अगर नसू नहीं आता हम चले जाते हैं। यहां से चल दिया और नसू की तरफ। जब नसू की बस्ती में दाखिल हो गया, हजरत इजराइल को हुक्म हो गया रूह कब्ज कर लो।
बादशाह की वफात हो गई। बादशाह की वफात के बाद तख्ते शाही पर बैठेगा कौन? लोगों के दरमियान में नसू की नेक नामी की शोहरत थी और उनको मालूम था बादशाह इस नेक बंदे से मिलने के लिए जा रहा था, लिहाजा इसी नेक बंदे को तख्ते शाही पर बिठा दो। चुनांचे नसू को तख्ते शाही पर बिठा लिया। नसू ने अदल इंसाफ का बाजार गर्म किया, जुल्म और जूर को खत्म कर दिया। एक मौके पर कौम की दिलदारी के लिए बैठा हुआ था, दादरसी कर रहा था, एक बंदा आ गया, बादशाह सलामत, चंद साल पहले मेरी एक भैंस गुम हो गई थी, आज तक नहीं मिली, मुझे कुछ इंसाफ दिलाओ, मेरी भैंस दिलवा दो। बादशाह ने कहा तेरी वो भैंस मेरे पास है और जो कुछ मेरे पास है उस भैंस की दौलत से मिला हुआ है, लिहाजा इस पूरी दौलत में से आधा तेरा आधा मेरा। इस बंदे ने कहा बादशाह सलामत, न वो भैंस मेरी है न वो भैंस है और न मैं इंसान हूं, मैं भी फरिश्ता, वो भैंस भी अल्लाह ने भैंस की शक्ल में फरिश्ता तेरे इम्तिहान के लिए और तेरे तौबा की बरकत की बात भेजी थी, जा ये तेरा है और उस तौबा की बरकत से तो ऐश कर ले। कुछ दिनों के बाद उस शहजादी जिसका हार गुम हो गया था, उस शहजादी ने नसू के साथ तौबा भी, शादी भी कर ली, ये शहजादी भी मिल गई, दौलत भी मिल गई, अल्लाह का मकाम भी मिल गया, अल्लाह की मोहब्बत भी मिल गई। तौबा के जरिए से अल्लाह पाक दुनिया भी देते हैं, आखिरत भी देते हैं, लेकिन दुनिया मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक दुनिया भी देते हैं, आखिरत भी देते हैं। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी पक्की सच्ची तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।